मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में 12 नवंबर को गिरफ्तार किए गए नौजवानों को आज अदालत में पेश करने पर फाजिल जज ने उन्हें 13 तारीख को पेश करने का हुक्म सादिर करते हुए से दाखिल न करने वाली पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई। इसके फौरन बाद सिटी पुलिस और आयशा नगर पुलिस ने से दाखिल करते हुए कोर्ट से माजरत चाही और कोर्ट को बताया कि कुछ मुलजिमीन को अभी 307 के अलावा 395 में गिरफ्तार करना या इस पुलिस स्टेशन की हदूद से दूसरे पुलिस स्टेशन को सौंपने का काम मुकम्मल करने के लिए अगली समाअत तक का वक्त दिया जाए, जिस पर जज साहब ने 13 तारीख का टाइम दिया है। अगर किसी वजह से 13 तारीख को कोर्ट छुट्टी पर रहा तो 15 तारीख को अगली समाअत होगी। इस तरह की मालूमात एडवोकेट अजीम खान साहब ने अपने माविनीन के साथ पेश की। इस वक्त मौजूद खालिद भाई, एस के फ्रीज वाले, आरिफ भाई, अय्या मिंबर, पापा भाई मौजूद थे। आइए देखते हैं एडवोकेट साहब ने क्या कहा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मास इंडिया में आपका स्वागत है। क्या बताएंगे सर आज की कार्रवाई पे आप? देखिए, आज ये जो तमाम मुलज़िमीन ने ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल की थी, कुल 5 ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब आज सुबह से मौजूद थे कोर्ट में, लेकिन जो कि ज़्यादा लोगों का रिकॉर्ड है तो 4 सवा 4 बजे उन्होंने से दाखिल की है। लेकिन से दाखिल करने में हमें कुछ मालूमात मिली है कि आयशा नगर में जो 153 के तहत खाली ऑफिस रजिस्टर हुए थे 2 ही, तो आयशा नगर पुलिस स्टेशन कुछ लोगों को जो सीआर नंबर 76/2021 है, आयशा नगर सिर्फ फसाद के सेक्शन लगाए तो 353 332 के तहत गुना दाखिल किए थे। उसमें अब ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ अफराद को, जैसे राइस अहमद, अब्दुल समद, तौसीफ खान, मोइनुद्दीन आफ्ताब, ऐसे कुछ 10-12 आदमियों को उसमें से वो ये जो 307 के सिटी पुलिस स्टेशन के जुर्म जराइम हैं उसमें उनका ट्रांसफ़र मांग रही है। अब जाहिर है वो ट्रांसफ़र मांग रही है, तो अभी जब उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो कोर्ट उसमें दोबारा पुलिस कस्टडी देगा 2-4 रोज़ की। फिर उनके लिए पुलिस को बोलने करेंगे कि हमारी तफ्तीश चालू है, देखिए हमने उधर से इधर ट्रांसफ़र किए। तो और हमें भी जो जवाब दाखिल किए, जवाब में कितनी सच्चाई है, क्या क्या पुलिस ने इल्ज़ामात लगाए, चूँकि 40-50 बच्चों का मामला है, हो सकता है पुलिस गलत भी मालूमात लिखे या हमारी मालूमात भी कम हो सकती है। तो हम सब नाम पढ़ के किसके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हुए, फिर उनके रिश्तेदारों से भी उस मामले में हम मालूमात ले लेंगे। तो अभी अदालत ने ज़मानत के लिए 13 तारीख टेंटेटिव दिया है, लेकिन पता चला है शायद 13 तारीख को साहब छुट्टी पे जाने वाले हैं और 11-12 तारीख को हमारा वहाँ महाराष्ट्र में लोक न्यायालय है। तो तमाम काम के लिए लोक न्यायालय में अदालतें भी मसरूफ़ है, उनका जहन लोक न्यायालय कामयाब होना उस तरफ लगा रहता है। और हम भी चाहते हैं कि अदालत जो भी सुने तो हमें बारीक बीनी से तफसीलीवार हमारा आर्गूमेंट सुने, और फिर अदालत को वक्त भी लगेगा, दूसरे काम में मसरूफ़ रहेंगे, क्योंकि ये लोक न्यायालय वगैरह रहता तो इसका डायरेक्शन हाईकोर्ट को देना पड़ता, रिपोर्ट देना पड़ता। तो अभी सब जजेस काम करके भी ज़्यादा ध्यान उसके तरफ है। तो अभी अदालत ने 13 तारीख समाअत के लिए रखी है, और 13 तारीख की भी समाअत शायद 2-4 उसके लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि कल या परसों सेंट्रल जेल में से आयशा नगर में जो कुल 23 अफराद अरेस्ट है, जिनके ऊपर सिर्फ 353 की और 395 को लगाए थे, वो भी सेशन ट्राइबल केस था वैसे, तो उन लोगों को ये 307 में भी शायद ट्रांसफ़र करने वाले। तो किस किस की लिस्ट आती है, किस किस को ट्रांसफ़र करते हैं, उसका मुताला शायद कल प्रोड्यूस करेंगे या परसों सेंट्रल जेल से लाएंगे। उसमें 2-4 दिन की पुलिस कस्टडी होंगी, तो वो भी पुलिस कस्टडी होने देंगे, ताकि उन लोगों ये तीनों तरफ इन्वॉल्व रहेंगे, यानी एक ही आदमी के ऊपर 3 केसेस दाखिल करेंगे। अपने तौर पे हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमने कुछ जजमेंट भी लगाए निकाले हैं। जजमेंट की रूह से ऐसा है कि अगर एक जगह से कोई वारदात शुरू होती है आखिर तक ख़त्म होती है, तो उसके ताल्लुक से पुलिस ने क्या किया, सिटी पुलिस स्टेशन ने 2 ऑफेंस अलग अलग रजिस्टर किए। कानूनी मुद्दा हम जो उठाने वाले अदालत के सामने कि भाई जब एक वाक्य हुआ है, समझे बस स्टैंड के पास होता है, वो आगे गौ संरक्षण के पास आते, तो चलता हुआ है माप, तो वाक्य एक ही माना जाएगा, अलग वाक्य नहीं। तो 2 एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ कैसे है कि एक ही अफराद के ऊपर इधर भी है उधर भी है, और अब आयशा नगर में 3, तो एक आदमी बैक वक्त में, अब मारपीट भी जो होंगी तो देखिए एक लम्हा में हुए होंगे, कुछ ऐसा घंटा भर नहीं चलतेगी। एक आदमी अगर आयशा नगर में, तो वो आदमी बस स्टेशन के पास हो ही नहीं सकता। या एक आदमी एटीटी हाई स्कूल के सामने समझ लिए, तो वो बैक साइड को जा नहीं सकता, उसको जाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। तो ये सब इल्ज़ामात की छानबीन करने वाले, और ऐसे कुछ हम लोग जजमेंट निकाले हैं कि पुलिस ने जो 2-2, 3-3 जुर्म एक ही वाक्य से मुंसलिक है और की है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो जो जवाब आया इसमें, इसके बाद में कौन जगह पे था,
पुलिस ने वाकई हमको देखी क्या आइडेंटिफिकेशन गलत तो नहीं है, या पुलिस जवाब में क्या मौत देती है उसका हम बारीक बिनी से इंशाल्लाह मुताला कर लेंगे। और फिर अगर 13 तारीख को अदालत रही तो इंशाल्लाह 13 को समाअत होगी, और अगर 13 को नहीं हो पाई तो भी इंशाल्लाह 2-4 रोज के बाद में समाअत होगी। और अपने पास वो बेल से ज़्यादा इन्हीं लोगों में से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कल को आर्गूमेंट होगा उस वक्त अगर पुलिस कस्टडी में फिर अर्जी दे दे कि इन लोगों को भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे काम में रखने आ जाएंगे, तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सब्र से काम ले रहे हैं। हालांकि हमें इल्म है रिश्तेदारन परेशान है जल्दी छूटना, लेकिन काम की और जो इल्ज़ाम है उसकी नोयत देख के हम लोग कोई भी कदम जो है पुक पुक कर उठा रहे हैं ताकि हमें कामयाबी हासिल हो और कोई रुकावट कानूनी ना होने पाए। इसलिए अब आज जैसे एक रुकावट आ गई कि इन्होंने एक लिस्ट दी है कि भाई इन लोगों को हम ट्रांसफ़र करने वाले, अब अगर उनका आर्गूमेंट होता तो अदालत सोच सकते कि भाई ये दूसरे केस में पेंडिंग है, इसमें छोड़ी भी तो उसमें कहाँ छूटे, इसलिए रुको। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे तमाम पुलिस के जितना है कि सब उनकी जो ये चल रही है समझो ट्रांसफ़र करने की या जो हरकत है वो हरकत पूरी होगी तो उन्हें साहब अब देखिए 15 दिन से कुछ नहीं हुआ। अगर हम उसमें मुलजिम थे तो पुलिस हमारे खिलाफ अर्जी देती थी, हमको ट्रांसफ़र करते थे, आज कुछ भी नहीं। अब ये भी ट्रांसफ़र देखिए आप ज़मानत दाखिल करके 8 दिन होगी, इस 8 दिन में पुलिस ने अर्जी नहीं दी अभी तक। अब आज जब जमानत का मसला है तो अर्जी दे रहे कि लोगों को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये भी अदालत के भी जो एक तरह का जो शतरंज के जो खेल चलता है वैसे पुलिस भी करती है, हम भी करती है। या हो सकता काम में मसरूफ हो, उनको कुछ सबूत मिला हो या शक की बुनियाद पे भी। बहरहाल जब उन्होंने आज बोले कि हम कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो शायद वो कल सेंट्रल जेल से ले आएंगे। अब किन अफराद के नाम है किन के नाम नहीं है, अब वो जब रिपोर्ट आएगी तो पता होगा। अगर उन लोगों को लेते हैं तो 307 में जाहिर रिकॉर्ड 2-4 रोज़ पुलिस कस्टडी देंगी। अब उनमें पुलिस कस्टडी देंगे तो जब तक इन लोगों का भी होगा उसने रुकना पड़ेगा। और हम ये चाह रहे हैं कि तमाम अफराद की समाअत एक वक्त हो ताकि अदालत को भी समझ में आ जाए कि भाई कितना सच है कितना झूठ है या किसका रोल है। सर एक सवाल है आपसे, मालेगांव शहर में व्हाट्सएप पे चर्चा चल रही है कि इसमें सियासी लोग इनकी मदद कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हमें तो पता नहीं, लेकिन अगर सियासी लोग भी करें तो अच्छी चीज़ है ना। सियासत सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती है, ऐसे वक्त पर मदद देना चाहिए और मुसलमान मदद दे रहे हैं तो लब्बैक होना चाहिए। हम तो चाहते हैं तमाम जमातों को भी, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा था कि भाई हम लोग तमाम मुस्लिम उकला हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है। हम लोग शौक से जब दूसरे काम लेते तो भाई लोगों का जब कौम का मसला है तो उसमें धन में जैसे भी हमारी हैसियत से जो हो सकता मदद करना चाहिए। चूँकि अभी ये कानून हम लोग कानूनी तौर पे काम करते हैं, जब कानूनी मदद सकता, अगर ये मामला कोई इंजर्ड है कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर फीस अवेलेबल इलाज करे तो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो हम लोगों ने तो हमारे तौर पे क्योंकि हमें कौम का दर्द है तो हम किया, हमारी कोई सियासत नहीं है, नाम को इलेक्शन में खड़े रहना है या नाम नमूद के लिए नहीं कर रहे, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। और हमेशा से माशाल्लाह मालेगांव के मुस्लिम उकला बोलिए जमीयतुल उलमा बोलिए या सियासी समाजी लोग भी जब भी ऐसा शहर के ऊपर नागहानी या कोई भी नुकसान आया तो हमेशा सबने मदद की और खुशी की बात है। अपनी अपनी हैसियत से सबने मदद की, पैसे भी दिए सियासी लोगों ने, पुरानी जमाना नहीं दिया ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल इलेक्शन भी आ रहे तो बाद आदमी के जहन जो एक शैतानी रहते हैं मुख्तलिफ वसवसे होते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है कि भाई इलेक्शन है या अफरा तफरी के हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब फीस अवेलेबल सभी काम कीजिए ना माशाल्लाह अच्छी चीज़ है ना। तो हम तो और सियासी लोग काम कर रहे हैं तो लब्बैक देंगे, हर तरह के लोग आए। लेकिन कैसा है कि भाई मुसलमानों में भी जैसा वसीम नजवी का आप देख रहे हैं, कुरान का आयतों को बदलने के लिए गया था, आज अल्लाह ताला ने ये दिया कि वही अपना मज़हब बदल दे रहा है। और हम पहले से कह आ रहे थे कि ये RCC का VHP का, तो लोग उसको पर सुनते नहीं थे। अब जब उसको बोले कि भाई हम तुझे यहाँ दफन नहीं करने देंगे तो इस्लाम से खारिज हो गए, तो वैसे भी खारिज हो चुका था जिस वक्त जिसने कुरान के ऊपर जिस वक्त उसने जब वो कोई ऑब्जेक्शन लिया है और ना बलद आदमी जिसको कोई नहीं समाजी तौर पे, वहीं वो तो ईमान से खारिज हो चुका था। सिर्फ नाम रख लेने से आदमी मुसलमान नहीं होते, और हम लोग देख रहे हैं। तो जहाँ तक व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, जमहूरियत है, हर आदमी अगर इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, लब्बैक है, हम तो मुबारकबाद देंगे उन लोगों को। लेकिन उसमें ये नहीं कि फला NCP वाले काम कर रहे तो फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे वो नहीं, हम काम तो हम कर रहे हैं, तीसरे ये बोलेंगे नहीं हम काम कर रहे। तो आपस में निफाक नहीं होना चाहिए। और हमारी ये दुआ रहेंगे मिल बांट के सबका कौम का काम है कीजिए। सब चाह रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं तो हम तो खुशाइन बात है, अच्छी बात है। लेकिन तफरका मत फैलाओ, हमारा ये कहना रहेंगे आपस के इत्तेहाद को कायम रखो। और हम देखते हैं इलेक्शन आने के पहले बनता है सब किसी काम का रहता है, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है टिकट नहीं मिला तो ये आदमी उधर जाता है वो उधर जाता है, वो चीज़ें बंदर बाट नहीं होनी चाहिए। मार्च इंडिया भी
आम जनता को ये मैसेज देना चाहता है कि जो भी मदद की जा रही है, वकीलों की तरफ से मदद की जा रही, और यही हकीकत में जो केस लड़ रहे हैं यही काम कर रहे हैं, किसी के बहकावे में आओ मत और अफवाहों पे ध्यान मत दो। आप देखते रहिए मास इंडिया। मैं खालिद देश के आरिफ खान के साथ।